दिल्ली के सभी वकील भी कह रहे हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र का हनन हो रहा, उसका अतिक्रमण हो रहा और न्याय के साथ खिलवाड़ हो रहा। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था ये कहती है कि यदि गृह मंत्री पर भी कोई संगीन आरोप लगेंगे तो उन्हें भी अदालती प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में उपराज्यपाल का ये अध्यादेश, ये नोटिफिकेशन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। तो कानून तोड़ने की अनुमति दी जा रही है इनडायरेक्टली, और कानून की गिरफ्त से बचाने का रास्ता भी दिया जा रहा। ऐसे कैसे चलेगा? कानून ये है कि आप पुलिस से कुछ कर नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, ला नहीं सकते, बुला नहीं सकते। तो भैया फिर तो जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है। ये सिक्योरिटी कैसे मिलेगी कि हमारे साथ यदि अन्याय हुआ तो न्याय मिलेगा? ये सुनिश्चित करने के लिए ये ज़रूरी है कि पुलिस के चाहे जितने भी बड़े पदाधिकारी हों, शासन सत्ता पर बैठे चाहे जितने बड़े लोग हों, जितने बड़े चेहरे हों, न्यायालय यदि चाहे तो उसे अपने समक्ष बुला सकती है और उसे जाना चाहिए। पिछले कई वर्षों से सरकार के द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप के आरोप लगते आ रहे हैं कई वर्षों से, और उसके कई प्रमाण भी सामने आए। लेकिन अभी पिछले दिनों हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, और नोटिफिकेशन में ये था कि जो प्रोसीडिंग लीगल होता है उसमें देखिए कोर्ट का फर्स्ट अफसर जो है ना, मैं लीगल पॉइंट से आपको बता रहा हूँ, कोर्ट का जो रूल है उसमें फर्स्ट अफसर जो है वो एडवोकेट होते हैं, उसके पहले अफसर, उसके बाद दूसरे तीसरे नंबर पर लोग आते हैं। वकील का काम होता है कि जो क्लाइंट्स उनके हैं, जो विक्टिम उनके दरबार में गए हैं, उनके साथ जिसने भी जो सुलूक किया है उसमें अमुक अमुक व्यक्ति भी हो सकता है और पुलिस वाला भी हो सकता है, वो बात वकील अपने क्लाइंट की तरफ से जज के सामने रखता है। अब जिसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध होती है उसमें पुलिस को पार्टी बनाकर जज के सामने खड़ा कराया जाता है, और पुलिस के वो पार्टी बनाने का मतलब इंडिविजुअल कोई पुलिस नहीं, बल्कि उस मामले से संबंधित जो पुलिस और पुलिस के वरीय पदाधिकारी होंगे, जो केस होगा ABCD, उन अफसरों को नोटिस देकर जज तलब करेंगे और विटनेस बॉक्स में उनको बाज़ाब्ता खड़ा कराएंगे, और वहाँ आर्गुमेंट्स होंगे, वहाँ दोनों पक्षों की बातें रखी जाएंगी और पुलिस अफसरान से वो सवाल किए जाएंगे जो पीड़ित की ओर से, जो विक्टिम की तरफ से आरोप लगाए गए। अब उसमें पुलिस अपना पक्ष रखती है। ये रिवाज कोई आज का नहीं है, ये रूल रेगुलेशन कोई आज नया नहीं बन गया है, ये बहुत पुराना है। और कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां केवल पुलिस अफसरान ही नहीं, वक्त के बादशाह को भी हाजिर होना पड़ता। ये कोर्ट की एक प्रक्रिया है। जो जुडिशियरी है, जो न्यायपालिका है, वो आईनी नुक्ते नज़र से, संवैधानिक दृष्टिकोण से उसकी भूमिका अलग अलग समयों पर अलग अलग हो जाती है। एक ऐसा भी समय आता है कि राष्ट्र प्रमुख को भी न्यायपालिका के सामने नतमस्तक, शब्द में प्रयोग कर रहा हूँ, नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसे में यदि ये कहा जाए कि विधायक नहीं जाएंगे कोर्ट, सांसद नहीं जाएंगे कोर्ट, मंत्री नहीं जाएंगे कोर्ट, राज्यपाल नहीं जाएंगे कोर्ट, पुलिस नहीं जाएगी कोर्ट, इन्फोर्समेंट की एजेंसियां नहीं जाएंगी कोर्ट, ED के अफसरान नहीं जाएंगे कोर्ट, CBI नहीं जाएगी कोर्ट, सेना के अफसरान नहीं, तो फिर कोर्ट जाएगा कौन? फिर कोर्ट कौन जाएगा? इसका मतलब कि कानून को उस मकड़ी के जाले की तरह बना रहे हैं जहां कमज़ोर आदमी एक धक्का भी लगाए तो जाली टूट जाए, यानी कमज़ोर लोगों को ही सिर्फ इसमें फंसाना है। मजबूत जो है वो जज की पकड़ से या न्याय की पकड़ से मजबूत को बाहर कर दिया जाए। ये जो नोटिफिकेशन है
ये भी इनडायरेक्टली पुलिस के मनमानी को बल प्रदान करता। पुलिस जिसे चाहिए, इससे पहले बीएनएस में जो परिवर्तन किया गया, आईपीसी के बाद जो बीएनएस आया, एक नया कानून भारत में जो बना, तो बीएनएस की जो व्याख्या की गई उसमें भी पुलिस को कुछ विशेषाधिकार अलग अलग धाराओं में दे दिए गए। ओके, तो एक तो आपत्ति वही थी कि जो बीएनएस में आपने पुलिस के पदाधिकारियों को अलग अलग धाराओं में जो विशेष अधिकार आपने दिया है, वो कहीं ना कहीं पीड़ित के अधिकार का हनन। ये पॉइंट समझिए पहले, जो पीड़ित का भी तो अपना अधिकार है ना भाई, हम पीड़ित हैं, हमारे साथ कोई एबीसीडी घटना घट गई, हमें पुलिस ने जबरन उठा लिया, थाने में हमारी पिटाई कर दी, हमें सार्वजनिक जगहों पर गाली गलौज किया गया, और वो वीडियो है ऐसे। एक वीडियो आपने देखा होगा चुनाव में कि एक प्रत्याशी जाता है चुनाव बूथ पर, जो धांधली होती है उसके खिलाफ वो आपत्ति करता है, और वहाँ पर एसपी खड़ा होता है और माँ बहन की गाली देता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसको? उस प्रत्याशी को। पहले तो गाली देता है, फिर कहता बैठाओ उसे, बैठाओ। वो वीडियो आपने देखा होगा, अब तक चल रहा, बहुत ज़्यादा बदतमीजी। तो क्या भारतीय लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि जो चुनाव में प्रत्याशी के रूप में है और उसे धांधली की अगर शिकायत मिलती है, अनियमितताओं के विषय में वो अगर प्रश्न करता है, या इल्लीगल एक्टिविटीज़ अगर बूथ पर कुछ है और उसको अगर सूचना मिलती है, तो प्रत्याशी ही अधिकृत होता जाने को, उसको चुनाव आयोग के द्वारा एक अधिकृत पास दिया जाता है। उसके बावजूद अगर पुलिस के लोग बदतमीजी करते हैं, उसके बावजूद अगर पुलिस उनकी आपत्तियों को सुनने के बजाय उसी को माँ बहन की गाली देता और गिरफ्तार करता, तो फिर इसमें दोषी कौन है? पुलिस वाला। और नोटिफिकेशन क्या है कि पुलिस वाले कोर्ट जाएंगे ही नहीं, तो फिर पुलिस वाले जब कोर्ट जाएंगे नहीं तो करेंगे क्या? पर सरकार का ये कहना है कि पुलिस का समय बहुत बर्बाद होता है कोर्ट के चक्कर। नहीं, क्यों समय बर्बाद होता है? मैं यही तो पूछता हूँ। आप कोई गलत मुकदमा क्यों करोगे? आप किसी माने इनोसेंट को जबरन मुजरिम क्यों बनाओगे? आपसे सवाल क्यों किए जाएंगे? आप खुद जब कानून को तोड़ोगे तभी तो कानून की गिरफ्त में आओगे। तो कानून तोड़ने की अनुमति दी जा रही है इनडायरेक्टली, और कानून की गिरफ्त से बचाने का रास्ता भी दिया जा रहा। ऐसे कैसे चलेगा? अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आपको कानून की गिरफ्त में आना पड़ेगा और जज साहब के सामने आपको कहना पड़ेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। नो, तो हमें, मैं भी, तो फिर तो जितने भी मुजरिम हैं तिहाड़ जेल में क्यों हैं? मुजरिम तिहाड़ जेल में क्यों हैं? उनके भी विशेष अधिकार हैं, वो भी भारत के मतदाता हैं, भारत के नागरिक हैं, वो भी मानव हैं, वो भी व्यस्त हैं अपने बाल बच्चों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। पुलिस ही व्यस्त है। और आप क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम लोग सब सोए हुए हैं, पूरी दुनिया सो गई है, भारत ऐसे चल रहा, पुलिस चला रही है भारत। पुलिस तो टैक्स के पैसे खा रही, पुलिस तो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। भारत के निर्माण के लिए जो हम लोग काम करते हैं, भारत के विकास और उन्नति के लिए जो मजदूर पसीना बहाता है, उसका कोई अधिकार नहीं। वो सालों साल जेल में बंद है, पुलिस ने नहीं देखी। वकीलों को क्या दिक्कत है इस नोटिफिकेशन? 15 वकील को दिक्कत है। वकील अपने क्लाइंट का बचाव कैसे करेगा? वो पक्ष कहाँ रखेगा? वो थाने में लगाएगा, साहब अभी व्यस्त है बाथरूम में, तो फिर क्या होगा? जज साहब का तो पावर ही खत्म हो गया। जज तो नोटिस भी नहीं कर सकता। आप हमारे दरबार में हाजिर होइए और अपना पक्ष रखिए, ये तो कहने का अधिकार जज से छीन लिया गया। न्यायपालिका को लेना चाहिए था संज्ञान इस पर्दे की। नहीं, तो जज इंटरनल वकील के साथ खड़े हैं। जितने जजेज हैं दिल्ली के, वो वकील साहब के साथ खड़े हैं, बार एसोसिएशन के साथ खड़े हैं, सरकार के पक्ष में नहीं है। लेकिन जज चूँकि जॉब में होते हैं, वो सरकार के नौकर होते हैं, तो वो प्रोटेस्ट में भाग नहीं ले सकते। उनकी भी उनका अपना एक यूनियन है। वो भी, वो दिन भगवान न करे, अल्लाह न करे, खुदा न करे कि वो दिन आ जाए कि जज को भी सड़क पर आना पड़े। ये हो चुका। 4 बड़े जज भारत के, 4 या 5 थे, 4 बड़े जज सार्वजनिक जगहों पर मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने भी कुछ आरोप लगाया था, याद है ना? इसको आप इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं? आरोप अगर लगते हैं तो उस आरोप को बिल्कुल बेबुनियाद नहीं कह सकते, उसकी कोई बुनियाद होती है, कुछ तो है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैंने इतने बड़े पद पर आसीन
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, वो कोई ऐरे गैरे नहीं थे साहब। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदय ये कह रहे थे कि सरकार हमारे कार्यों का अतिक्रमण कर रही है, ये बात थी। आज दिल्ली के सभी वकील भी कह रहे हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र का हनन हो रहा, उसका अतिक्रमण हो रहा और न्याय के साथ खिलवाड़ हो रहा। न्याय की जो प्रणाली है, जिस तरीके से न्याय मिलना चाहिए, हमें अधिकार है ना न्याय लेने का। मेरे साथ यदि अन्याय होता है, बात समझिए, तो क्या कोर्ट को बंद कर अब मैं पॉलिटिकल पर्सन हूँ, पीस पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, बात को समझिए। पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है या फिर सोशल एक्टिविटीज़, तो जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो समाज के बीच जाते हैं, कब जाते हैं? संकट के समय जाते हैं। संकट में वो पहुँचे, किसी के साथ अन्याय हुआ, उन्होंने आवाज़ उठा दी, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, उनके न्याय के लिए लड़ाई शुरू कर दी। मान लिए मैं पीस पार्टी की तरफ से कहीं जाता हूँ, मैं हल्ला हंगामा करता हूँ, उनके न्याय के लिए नारे लगाता हूँ, जुलूस निकालता हूँ, धरना करता हूँ, प्रदर्शन करता हूँ, मैं जन समर्थन लेकर सरकार पर दबाव बनाता हूँ कि ये पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले। और पुलिस आती है, सरकार के इशारे पर हम जैसे लोगों को अगर उठा ले जाती है, सार्वजनिक जगहों से पीटती हुई ले जाती है, वीडियो भी है। लेकिन कानून ये है कि आप पुलिस से कुछ कर नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, ला नहीं सकते, बुला नहीं सकते। तो भैया फिर तो जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है। ये सिक्योरिटी कैसे मिलेगी कि हमारे साथ यदि अन्याय हुआ तो न्याय मिलेगा? ये सुनिश्चित करने के लिए ये ज़रूरी है कि पुलिस के चाहे जितने भी बड़े पदाधिकारी हों, शासन सत्ता पर बैठे चाहे जितने बड़े लोग हों, जितने बड़े चेहरे हों, न्यायालय यदि चाहे तो उसे अपने समक्ष बुला सकती है और उसे जाना चाहिए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, छोटे मोटे आरोप लगे, इन्होंने सावरकर को ये कह दिया तो गोलवालकर को ये कह दिया, कोर्ट में बुला लिया गया ना? बुलाया गया या नहीं बुलाया गया? राहुल गांधी बड़े हैं या एसपी बड़ा? अब हमको ज़रा समझा दीजिए। भारतीय लोकतांत्रिक माने जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष और माननीय सांसद बड़े हैं या एसीपी डीसीपी बड़े हैं? हमको ये बताएं। नेता प्रतिपक्ष बड़े हैं। देखिए, उस नेता प्रतिपक्ष के सिक्योरिटी में आईपीएस रैंक के दर्जनों अफसर लगे हुए रहते हैं, समझ रहे बात को? और वो भावी प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। मतलब ऐसे ही चेहरे प्रधानमंत्री, मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ कि वही बनने जा रहे हैं, मतलब इस तरह के लोग ही तो प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, गृह मंत्री भी बन जाते हैं। गृह मंत्री बड़ा है या एसीपी डीसीपी सीपी बड़ा है? गृह मंत्री बड़ा है। लेकिन भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था ये कहती है कि यदि गृह मंत्री पर भी कोई संगीन आरोप लगेंगे तो उन्हें भी अदालती प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में उपराज्यपाल का ये अध्यादेश, ये नोटिफिकेशन इल्लीगल है, गैर कानूनी है और न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप है। तो क्या पुलिस को बेलगाम करने की कोशिश की जाएगी? यस, पुलिस को बेलगाम किया जाएगा। फिर शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों और अक़लियतों का शोषण किया जाएगा, उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया जा रहा है, हथियार के रूप में।